लड़कियों का एक ऐसा स्कूल जहाँ पे एक एक करके आत्मा हर लड़की को जकड़ लेती है। धीरे धीरे करके सारी लड़कियाँ बेहोश होने लग जाती है और जैसे ही उनको होश आता है कोई रोने लग जाती है, कोई चिल्लाने लग जाती है और कोई अजीब हरकतें करने लग जाती है जैसे उसके अंदर कोई और ही हो। और जब उनसे पूछा गया ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है तो कुछ लोग बताते हैं कि उनसे कोई बात कर रहा है, कुछ बता रहे हैं हमारे अंदर आत्मा आई हुई है और कुछ बता रहे हैं हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैं ये बात कर रहा हूँ एक सरकारी स्कूल के बारे में जो कि हमारे ही इंडिया में मौजूद है, जहाँ पे ये केस रियलिटी में हुआ था, जहाँ पे एक एक करके सभी लड़कियां बेहोश हो गई। ये केस है भवानी पटना का, जो कि काला हांडी नाम की डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये एरिया काफी ज्यादा शांत माना जाता है और बताया जाता है यहाँ पे जो लोकल्स लोग रहते हैं वो भूत प्रेत में काफी ज्यादा मानते हैं और उन चीजों की पूजा तक करते हैं। एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे न्यूज चैनल वाले तक पहुँच जाते हैं। क्या हुआ, नॉर्मल स्कूल चल रहा था, सभी बच्चे अपने समय पे स्कूल में पहुँच जाते हैं। स्कूल में पहुँच जाते क्लास लगा रहे होते हैं, एक पीरियड जाता है, दूसरा पीरियड जाता है, उसके बाद एक वो पीरियड आता है जहाँ पे जाके एक लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है। लेकिन जो टीचर होती है वो सोचती है शायद गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी दिक्कत परेशानी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उनकी आंखें तब खुली खुली रह जाती है, तब एक ही मिनट बाद दूसरी लड़की बेहोश, दूसरी मिनट के बाद तीसरी लड़की बेहोश, वो एक एक करके हर लड़की के पास भागी भागी जा रही है। ऐसे ही करके कम से कम 5 से 8 लड़कियां बेहोश हो गई और उसके कुछ ही घंटों के बाद वहां पे बहुत सारी लड़कियों में ये सब कुछ सिम्टम्स होने लगे। सिम्टम्स में क्या आया, उन्होंने बताया कि कोई उनसे बात कर रहा है। जब उन्होंने आंख बंद की तो उन्हें लगा जैसे कोई औरत उनसे बात करना चाहती है। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने बताया हम सिर्फ एक अंधेरे से कमरे में बंद थे। उन्होंने बताया एक औरत जो हमसे मदद मांग रही थी। उन्होंने बताया यहाँ पे एक औरत है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन जो लड़की के साथ हुआ वो साधारण नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन सभी की आंख खुली उनमें से कुछ लड़कियां बहुत जोर जोर से रोने लगी जैसे उन्हें बेहद पीटा गया हो। कुछ लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे वो किसी तकलीफ में हो। कुछ लड़कियां बेहोशी पड़ी रही, कुछ लड़कियों की तो आंख भी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद खुली। कुछ लड़कियां ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उनके अंदर कुछ और ही है, ऐसे बोलना स्टार्ट किया जैसे उनके अंदर से कोई मर्द की आवाज में बोल रहा हो, जैसे उनके अंदर से कुछ भयानक बाहर आ रहा हो। मतलब कि इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक आवाज उनके गले से निकल रही थी जैसे उनके गला छिल रहा हो, जैसे कोई उनको दबोच रहा हो, जैसे वो बहुत ज्यादा अपनी मदद मांग रही हो हमसे, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो हमसे भीख मांग रही है, हमें बचा लो। ऐसे ऐसे करके वहां पे कुछ टाइम बाद यानी कि उसी दिन कुछ घंटों बाद वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। बच्चों के माँ बापों को बुलाया गया, जो बच्चे सेफ थे उनको घर भेजा गया और स्कूल के गेट पे पूरे गांव वाले फैल गए जैसे पता नहीं क्या सर्कस का खेल चल रहा हो। सब लोग स्कूल को ऐसे घूरने लगे। ये हरकत होने के 1-2 दिन के बाद ये स्कूल इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया, वहां पे इतने ज्यादा रूमर्स फैल गए। वहां के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पे आत्माएं रहती है, बच्चों को आत्माएं पकड़ रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे स्कूलों में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं और जब उठ रहे थे कुछ और ही बोल रहे हैं जैसे उनके अंदर कोई और ही हो, जैसे हमारे बच्चे वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उनकी जगह पे कोई और आ गया हो। ऐसा सब कुछ वहाँ पे हो रहा है और उसके बाद जो रूमर्स फैले वो इतनी ज्यादा स्पीड में फैले जैसे आग फैल रही। सिचुएशन जो थी वो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी स्कूल को बंद कर दिया जाता है, स्कूल को ताला लगा दिया जाता है कि यहाँ पे कोई और आके देख ना पाए क्या चल रहा है। और जो बच्चे इफेक्टेड थे, जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स पाए गए थे, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके ऊपर तुरंत ही जांच की गई। जांच में बताया गया ये बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा कुछ फिजिकल हमला नहीं हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है हेल्थ में, उनका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन की गई तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट मिली, सब कुछ नॉर्मल था। हल्की फुल्की खरोचे जो उनको टेबल से नीचे गिरने पर लगी थी
उससे अलग कुछ नहीं, लेकिन उनका जो माइंड सेट था वो पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जो उनकी हरकतें थी वो बिल्कुल बदल चुकी। ये एक मास साइकोजेनिक इलनेस है, यानी कि सभी बच्चों के अंदर कुछ डर फैलाया गया और उस डर ने इतनी ज्यादा चपेट ले ली बच्चों के अंदर, जिस वजह से वो डर फैल गया और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो हर बच्चे के साथ घुलता मिलता गया वो डर, और वो डर इतना फैल गया बच्चों के अंदर जिस वजह से उनको वह बेहोश हो गए। और जो डर आदमी को सताता है उसके आगे वही सब चीजें दिखाई देती है। शायद उसी वजह से बच्चों को उस टाइम पे आत्माएं दिखाई दे रही हो। तो ये सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं हुआ। उसके बाद लोकल्स ने डॉक्टर्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। उन्होंने वहां पे कुछ जाने माने तांत्रिकों को बुलाया, कुछ पवित्र ब्राह्मणों को बुलाया, जिसके बाद वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया और ये बताया वहां के लोकल्स लोगों ने कि यहाँ पे पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, यहाँ पे कुछ अलग रिचुअल्स भी हुआ करते थे तांत्रिकों के द्वारा। वहां से जो पर्दा है वो फाश होता है। वहां पे बताया गया, इतने ज्यादा रूमर्स और थ्योरी फैलने के बाद वहां पे बताया गया यहाँ पे पहले एक घर था जिसमें एक औरत रहा करती थी और किसी वजह से उसने पागल होके सुसाइड कर लिया। शायद उसी की आत्मा यहाँ पे घूम रही है और शायद वही बच्चों को जगट रही है। ऐसा सब कुछ वहां से बाहर निकल के आया। ब्राह्मण्स को बुलाया गया और उसके बाद वहां पे प्रेयर्स की गई, कुछ रिचुअल्स किए गए और जो गंगा जल हम बोल सकते हैं होली वाटर, वहां पे हर जगह पे छिड़काव किया गया ताकि सब कुछ नॉर्मल और पॉजिटिव में बदल जाए। लगभग 10-15 दिन के ही अंदर ये सब कुछ हो गया था और 10 से 15 दिन के बाद वहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफी हद तक नॉर्मल हो गई। लेकिन ये सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं होता। हमारा आखिरी सवाल फिर भी यही है, क्या ये सब कुछ उन बच्चों की एक मेंटल इलनेस थी या फिर कुछ अलग ही था जो वहाँ पे मौजूद है और शायद उसका सोल्यूशन आज तक नहीं किया लगता है। भवानी पटना के उस लोकल स्कूल में क्या हो सकता है, किसी की आत्मा या फिर कुछ ऐसा जो शायद हमें पता ही ना हो, हमारी सोच से ही परे वो चीज हो सकती है। तो कमेंट्स में जरूर बताना और ये जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपका बेस्ट पार्ट कौन सा रहा। और